आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ले आए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वा और कूनू हो जाओ मा साथ सादिकीन, बी विद द ट्रूथफुल। ये सच जो है ना, असल में ये एक क्या वर्ड सुल्तान भाई हमें यूज करना चाहिए, इसके पीछे फोर्स है। जब आप सच बोलते हैं ना तो आपकी लाइफ बेहतर होनी शुरू हो जाती है। सच में अजीब ही ताकत है। सच जब इंसान बोलता है ना तो वो अपने पाँव पे खड़ा होता है सच्चा आदमी। एक झूठ के लिए तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये सच की बड़ी सिद्क़ु युंजी, हुजूर ने फरमाया सच तो निजात देता है। इस बुनियाद को हम पकड़ लें। वल्किज़्ब युग़्लिक, झूठ तो बर्बाद कर देता है। और जो हम अहले किताब हैं, हम पाकिस्तानी बिलखुसूस, अगर हम कुरान में तदब्बुर करें, सारी कौम सच पे खड़ी हो जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। रिश्ते नातों में लोग झूठ बोलते हैं। तो ये अब टेक अवे मिल गया पहली आया मुबारका से कि ये याद कर ले। मेरे ख्याल याद हो ही गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। ते 9 ते 119 रेफरेंस भी याद हो गया। 9 सूरा नंबर 9 और 119। आजकल हम वो क्रिकेट खेलते हैं। मैं अब बच्चे को साथ, चुके एक ही बेटा मेरा ना, तो कंपनी देने के लिए, खुद भी टू कीप माई सेल्फ फिट एंड फ्रेश मेंटली भी, तो ये आया है मुबारका चुके आई हुई थी। ये एक हफ्ते से वहाँ ग्राउंड में मैं सबको सुनाता हूँ बच्चों को। तो डिसीजंस कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। वो बच्चे हैं ना सारे, कहते हैं ये छक्का हो गया, अंपायर के पास चला गया डिसीजन, समझ नहीं आ रहा, वहाँ तो कैमरे नहीं है, हर बात पे झगड़ा हो रहा है। तो फिर उनको मैं कहता हूँ देखें, आप सब ने बच्चों ने ये आयत सुनानी है, जब आपको लगे ये छक्का है या बाउंड्री को टच नहीं हुआ तो आपने कहना कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जो। तो आपने खुद देखना है कि अल्लाह देख रहा है, मैंने सही बात करनी है, क्योंकि 9:119 में फरमाया कूनू मास सादिकीन। ये राज साहब हैं, ये भी क्लिप्स भेजते रहते हैं। इतनी खूबसूरत इनकी एक बात लगी मुझे, मैंने पढ़ी कि कुरान ये तो पता है तुम्हें कि दिमाग खोलता है, दिल खोलता है, तो फिर तुम कुरान क्यों नहीं खोलते? तो कुरान क्यों नहीं खोलते? तो इट वॉज ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो कुरान जब वो दिल खोल रहा है तो आओ फिर कुरान खोलें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, बी विद द ट्रूथफुल। माँ नहीं काना था ली अहलिल मदीना, मदीना वालों के लिए, वमन और उनके लिए, हौलहुम मिनल आराब और जो नेबरहुड के बेदविन्स थे, जो इर्द गिर्द रहने वाले बद्दू थे, अन यतखल्लफू के वो तखल्लुफ इख्तियार करते, वो पीछे रह जाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाते। अहले मदीना की ये भी शायान शान नहीं था, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं था कि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में तशरीफ़ ले गए और वो घरों में रह गए। फरमाया वा और ला नहीं, यरगबू वो फिक्र करें, भी अनफुसिहिम अपने नफ्सों की, अन नफ्सी ही की ज़मीर का मर्जा क्या है? रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह की ज़ात जो है वो हम सब की जानों से भी ज़्यादा कीमती है। साहबा का तो आपको पता ना जुमला था, फिदा हो उम्मी व अबी व नफसी, साढ़े माँ बाप हुजूर ते कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये ज़ुबानी कलामी थेरेटिकल नहीं कहना कि हुजूर पे जाने कुर्बान, उनकी अमली तकलीद से साबित करना है कि हुजूर पर जाने कुर्बान। ज़ालिका ये बिअन्नहुम इसलिए है, ला नहीं, युसीबुहुम असाबा युसीबु कोई चीज़ पहुँचना, नहीं पहुँचती। मुजाहिदीन की बात हो रही है, हुजूर के उफाका की बात हो रही है जो हुजूर के साथ गए थे ना तबूक में। अब 3 चीज़ों की बात की, रमाउम प्यास, थर्स्ट, वला नसबुम और ना ही उनको थकावट फिटीग, वला मखमसा और ना भूख। तो अगर उनको रास्ते में ना प्यास सताती है और अगर ना फिटीग होती है, उनको ना भूख लगती है, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वा और ला यताऊना वो उठाते हैं, मौतिया एनी स्टेप, दे ट्रीड एनी स्टेप, वो कोई भी कदम अल्लाह की राह में अगर उठा रहे हैं, यगीज़ुल कुफ़ार जिससे कुफ़ार को और ज़्यादा गुस्सा आ जाए कि ये हमारे खिलाफ मुसलमान अमल कर रहे हैं, वा और ला नहीं, यनालून और ना वो कोई इन्फ्लिक्ट करते हैं या कोई कामयाबी, मिन अदुव्विन नैलन या वो कोई दुश्मनों के मुकाबले में नैलन कोई भी कामयाबी हासिल करते हैं या उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब कुछ होता है इल्ला मगर कुतिबा, पैसिव वॉइस हो गया ना, पेश आ गई पहले वर्ब के ऊपर, तो लिखा जाता है लहुम उनके लिए, बिही इसके बदले में, अमल उन सौले
ए राइचियस डीड इज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। आप गौर करें आयत में क्या कहा गया, यानी इस्तिरारी अमल है। भुख तो हर एक नूं लगदी है, थकावट तो हर एक नूं होंदी है, तो प्यास भी लगती है, लेकिन इसमें तो कोई नेकी की बात ही नहीं थी। ये तो गैर इख्तियारी है, भूख लगना, प्यास लगना। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा इन अमलों के बदले भी हम एक एक नेकी लिखते जाएंगे तुम्हारे। जो तो तुहानू भुख लगेगी नेकी लिखी जाएगी, तुहानू प्यास लगेगी ताड़ी नेकी लिखी जाएगी, अगर तुहानू थकावट होएगी उसकी भी नेकी लिखी जाएगी। यानी कमाल अल्लाह की ज़ात महबूब है कि किस तरह से अल्लाह ताला खजाने लुटा रहे हैं कि भूख प्यास। या तो अल्लाह ताला फरमाते ना कि ये दुश्मनों की सफ़े चीर देंगे तो फिर अजर मिलेगा। अपने आप को इख्तियारी 3 दफ़ा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, थकावट हो रही है, इस पर भी अमल मीटर ऑन है, सवाब ही सवाब, अजर ही अजर। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युदीउ नहीं ज़ाया फरमाते अजर अल मोहसिनीन एहसान करने वालों का अजर, वाला और नहीं युनफिकून वो खर्च करते हैं। कौन? वही मुजाहिदीन। नफा का कोई खर्चा वो करते हैं अल्लाह की राह में, सगीरतम वला कबीरा, ना कोई छोटा खर्च और या बड़ा, वाला और नहीं यक्ताऊन द क्रॉस वादियन एनी वैली, ना वो किसी वादी में कदम रखते हैं उसको क्रॉस कर रहे हैं, इल्ला मगर कुतिबा लहुम फिर लिखा जाता है, रिटन फॉर देम। ये सारा उनका अमल जो है रिकॉर्ड हो रहा है ताकि उनको ढेरों अजर हम दें। लियज्जियहुमुल्लाहु ताकि अल्लाह ताला उन्हें जजा दें। कौन सी जजा? ahsana बेहतर जजा, मा कानू यामलून, जो भी वो अमल करते आ रहे हैं उनको हम इसकी अच्छी जजा देंगे। अच्छा यहां देखें, यहां नहीं कहा लिंग्विस्टिक मिरेकल जो कुरान का, इल्ला कुतिबा लहुम रिटन फॉर देम, यहां जुमला मुकम्मल कर दिया। वहां लिखा है अमल उन साले लिखा जा रहा है। अगर भूख भी लग रही है, अगर प्यास भी लग रही है और अगर कुछ भी उनके साथ हो रहा है तो वहां का एक एक अमल को हम अमले साले के तौर पे काउंट करते चले जाएंगे। और आखिरी आया मुबारक है वा मा कानल मोमिनून, और नहीं था कि मोमिनीन लियंफिरू के निकल जाते जिहाद के लिए काफा, सारे के सारे। आपको पता है कि दीन में 2 तरह है ना, एक तो फर्ज ऐन है, वो तो सब ने ही करना है, जैसे फराइज है, नमाज सब ने ही पढ़नी है। कुछ फर्ज किफाया भी हैं, जैसे नमाज जनाजा है, कुछ लोग अदा कर लें, इस तरह के कुछ अमाल। तो फरमाया जिहाद कभी कभी तो फर्ज ऐन, जैसे तबूक में हुआ, बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको नहीं लेके गए थे, तो उस वक्त जो था वो फर्ज किफाया में था। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही किताल जारी रहे। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा 533 लोग सिर्फ दोनों तरफ से मरे हैं हुजूर की 83 जंगों में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल में जब नबूवत मिलने से लेके 23 साल की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड की सारी जिंदगी है, दोनों तरफ से मरने वालों की ये बहुत कलील तादाद है। वक्त नहीं है इस पे बात करने के लिए, तो उनके नाम भी लिख दिए उन्होंने कि ये लोग गए हैं दुनिया से। तो बहुत थोड़े लोग हैं। तो हर बार इस्लाम तलवार से थोड़ी फैला है, वो कूनू मा सादिकीन से फैला है। इधर आप देखें मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह में तो कोई किताल जिहाद नहीं हुआ, वो तो मुसलमान आए एडी ईमानदारी ना कारोबार किया, उन्होंने एडे मुतासिर होए ने कि इन्हां दा मजहब केड़ा है, इन्हां दा फलसफा केड़ा है, इन्हां दा नजरिया केड़ा है, असी भी वही अपनाने हैं। आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने नाउजुबिल्लाह हर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इल्ज़ाम तो लगाते थे तो ईमानदारी और सिद्क का क्या करें। वो तो देखते थे हुजूर का किरदार, कहते थे नहीं है तो सबसे सच्चे हैं, तो सबसे ईमानदार, अमानतें भी उनके पास ही रखवाते थे और सच के बारे में उनको डाउट नहीं होता था। इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालतों में आप देखें यहूदी केस जीत जाते थे, ऐसी तरबियत हुई थी। और मुसलमान की जुर्रत नहीं होती थी कि किसी वो जिम्मी या किसी नॉन बिलीवर के खिलाफ वो कोई झूठा मुकदमा करे। ना ना ना, मुसलमानों की पहचान ही ये थी, मुसलमान हैं, सच्चे हैं, उनकी डीलिंग्स ऐसी थी, उनका किरदार ऐसा था। इस्लाम तबलीग से कहाँ फैला है, ये जहाँ जहाँ गए हैं वो खुद ही तबलीग होती गई है। वो इनके रवैये देख के परेशान हो जाते थे, कैसे यार ये क्या, कैसे लोग हैं। आप देखें मुसलमानों की हुकूमतों में कभी बगावत नहीं हुई, जो जिम्मी रहे हैं उन्होंने कभी नेवर प्रोटेस्टेड। ये हिस्ट्री है। क्यों? वो कहते थे हम यहूदी हैं लेकिन हम अंडर मुस्लिम फ्लैग रहने को तरजीह देंगे अपने यहूदी हुक्मरानों के मुकाबले में, क्योंकि मुसलमान जो हैं ये सच्चे हैं, इनके यहाँ हमारी इज्जतें महफूज हैं। वो कुरानी किरदार जो हमें अपनाना चाहिए वो इस वजह से कहते थे।
आगे मैं आपकी ये जो इस मेरा ख्याल है जो अहम तरीन जुमला आ गया, मैं आप सब लोगों की तवज्जो चाहूँगा, जो सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ से हमने लेके जाना है। फरमाया फलौला, तो ऐसा क्यों ना हुआ, नफारा निकलते, मिन कुल्ली फिरका, हर फिरके में से, मिनहुम उनमें से, ताइफा एक जमात निकल जाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ फरमा थे। अब ये तो नहीं हो सकता था कि सारे मुसलमान हुजूर के पास एक वक्त आ जाते, तो वो नज़मी इंतशार भी पैदा हो सकता था ना। तो कुरान में देखें नज़्म सिखाता है कि ऐसा हो। एक तफसीर के मुताबिक उलामा ने जो ज़्यादा तफसीरों में लिखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए लोग, लेकिन कैसे आए, एक एक जमात करके आए। हुजूर एक ज़ात है तो एक एक जमात करके आए। अब जो ये 3 वर्ड है, इनमें क़यामत है, लिंग्विस्टिक मिरेकल भी है। लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, उनका सिंगुलर सॉलिटरी पर्पस ये हो कि दीन की अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। ये बहुत अहम बात है। लिंग्विस्टिक मिरेकल इसमें क्या है, होना तो ये चाहिए सादा सा, यतअल्लमू फ़िद्दीन, उस्ताद जी, कि वो दीन से ताल्लुम, दीन सीखें, लेकिन यहां पर वर्ड वो आया ही नहीं है ताल्लुम का, यहां आया लियतफ़क़्क़हू। अच्छा फिर गौर करें, आप अरबी ग्रामर पढ़े, अनीस साहब आपको जाके पढ़ाएंगे, मुजर्रद का सीगा नहीं आया, यफ़क़हू भी नहीं उस्ताद जी आया। ये क्यों आया, यतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ये बाबे तफ़ाउल है। बाबे तफ़ाउल में क्या होता है कि उठे, कंफर्ट जोन से बाहर आए, दीन के लिए अपना तन मन धन लगा दें और इस खजाने को पा लें। वो ये है यतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, बाबे तफ़ाउल के अपने कंफर्ट जोन से निकलो भाइयों। कुरान अपनी जिंदगी में इसको अर्ज़े जा बनाओ, अपनी जिंदगी का मकसद ऐन बना लो, इसको समझना, इसको अपनाना, इसको सिबगतुल्लाह यही है, इसमें अपने आप को रंग देना, हर वक्त जो है वो ध्यान यार का रहे, बस ये है लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। लेकिन ये आपको, मुझे क्यों ये समझ आ रहा है, क्योंकि अरबी थोड़ी सी आती है, इसलिए इस पॉइंट पे मैं रुक रहा हूं ना। तो अगर आप ये सीखेंगे नहीं जलील भाई अरबी अनीस साहब से, तो आप जल्दी से पढ़ जाएंगे फिर लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़र, वो आपको पता नहीं चलेगा होंदा कि पे क़यामत आई, तुसी अगे जल्दी चले जा रहे जे। अंग्रेजी में मैं तर्जुमा कर रहा हूं, टू अंडरस्टैंड रिलीजन, बट अंडरस्टैंड इज अ वेरी शैलो वर्ड। सुल्तान भाई अंडरस्टैंड्स, वो तो एक सतही सा लफ्ज है, वो तर्जुमे में नहीं आना, अंग्रेजी में नहीं आना, फारसी में नहीं आना, किसी और जुबान में नहीं आना, बाब ही नहीं कहते आना किथों, तो आपको सीखना पड़ेगा फिर। तो जब सीखेंगे तो फिर कुरान विल अट्रैक्ट यू लाइक अ मैग्नेट, इट विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर, वंस यू हैव टू शो इंटरेस्ट। आपको ये सीखना है, तो इसीलिए सीखने के लिए किसी अल्लाह वाले के पाँव को पकड़ ले मजबूती से। जैसे मौलाना रूमी ने कहा ना, वो कीड़ी का दिल किया कि मैं मदीना जाना, उन्होंने कहा मदीना का कबूतर है, ऐसे पैरों फड़ ले। उनकी एक वो कहानी है, मौलाना रूमी ने शायरी में बयान की है कि वो छोटी सी चूंटी का दिल किया मदीना जाऊं, तो किसी ने कहा ये मदीना का कबूतर है, ये उड़ के जाएगा मदीना, इसके पाँव को पकड़ ले, ये मदीना जाएगा तू भी चली जाएगी। तो यार कमाल कर दिया, इतना बड़ा फलसफा। तो किसी को पकड़ लेना जो आपको कुरान पढ़ा दे, अनीस साहब को पकड़ लें, सुल्तान भाई को पकड़ लें। अब बहुत आसान है, सोशल मीडिया का दौर है, सर्च इंजन्स मौजूद हैं, किताबों की पीडीएफ्स मौजूद हैं। अब तो लग रहा है हुज्जत तमाम हुई पड़ी है। हम लोग खुद जो जाहिल हैं, हम कहते हैं हमें जितना आता है सानू तुसी व्हाट्सएप करो, साढ़े को पूछो, साढ़ा टाइम लवो, हुण तुसी ना लवो तो फिर असीं की कर सकते हैं। वी आर ओपन एंड वी आर इनवाइटिंग with open arms that we have all the time for you people. Let us own Quran, इसको अपनाएं। और ये जो मस्जिदों में तोता रट लगा रहे हैं ना माफी के साथ अजर, तो उनका भी लिखा जा रहा है, लेकिन ये इनकलाब हम लेके क्यों ना आए। मतलब मैं रोजाना 500 बंदों को तो एड्रेस करता हूँ, छोटा सा टीचर हूँ, 5 सेक्शन पढ़ाता हूँ, अगर 6 सेक्शन पढ़ाता हूँ, 600 बंदा तो मेरी बात सुन रहा है ना डेली की। तो अगर मैं उनको ये बता दूं कूनू मास सादिकीन, तो पैगाम जा रही है आगे। लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ओ 600 भी समझ गए तो बात ठीक है, काफी है, बस दैट्स मोर देन एनफ, माय जॉब इज डन। सर 600 ना भी सुने, इफ वी आर डेफ डम, माय सन इज देयर जुनैद टू बी फॉर इज ओपन टू लर्निंग। जुनैद तो मौजूद है, उसको तो मैं सिखाऊंगा कूनू मास सादिकीन। तो कोई तो है जो आपकी सुनेगा, इब्राहिम भाई तो है ना सुल्तान साहब की सुनने के लिए। तो किसी एक को पकड़ ले, उसको पहुंचा दे, लेकिन पहुंचाएं जरूर यार, पहुंचाएं जरूर। इतना बड़ा इनकलाबी किताब आपके पास मौजूद है और हम बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धरे, मुंतज़िर फर्जा हैं। तो वो सर आ जाएं,
ताकि वलियुनज़िरू कौमहुम, ताकि वो कौम को डराएं। ये टीचर्स के लिए, उलमा के लिए, मुबल्लिगीन के लिए अल्लाह ने निसाब दे दी, आयत खत्म हो रही है, ताकि कौम को इंजार कर दें। इंजार बहुत वसी मानों का वर्ड है, लेकिन वक्त मुकम्मल हो गया है। इज़ा रजऊ इलैहिम, जब वो हुजूर की मजलिस से जाएं वापस, लोगों को एजुकेट करें। बल्लिगू अन्नी वलऊ आया, वो डॉक्टर इसरार साहब मरहूम फरमाया करते थे, देखो हुण तुहाडे आलिम होने की भी जरूरत नहीं है, ए हुजूर ने फरमा के ना बल्लिगू अन्नी वलऊ आया, साडे वास्ते भी जन्नत दे बूहे खोलते ने। Now the doors of the paradise are open for you, for any girl, any boy, any student, any teacher, for everyone. Now we can, do our part. If you can convey this wonderful, amazing message to a single person, now you are entitled to, propagate this one verse, singular verse. You can. किसी एक बंदे को पहुंचा सकते हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं उधर क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कूनू मास सादी की, मैं अल्लाह की कुदरत पे रहा हूं, मैं कहा थे भी अल्लाह का पैगाम जा रहे थे, तो चंगी केड़ी गल है। तो कहीं किसी लेवल पे जा रहा है, सुम्मुम बुकमुम ला यालमून ना हो, एक्टिव हो जाएं। ये आयत हुज्जत तमाम कर गई है। आज मार्च के 2021 के महीने में आपको हो गया अब ये हुज्जत तमाम। अब आपने प्लानर बनाना है, जैसे सुल्तान भाई कहते हैं 5-5 बंदे लिस्ट बना लो, लिख लो। वो एक एक यार भुख प्यास ते अजर मिलता पे है, तो जरा तुसी इंज दी नीयत करोगे कि अल्लाह ताला मैं तेरा पैगाम पहुंचाऊंगा, तो उस पर अजर नहीं मिलेगा। आप फोन कॉल्स करेंगे, उस पर अजर मिलेगा, हर तरह से अजर मिलेगा। और कोई नहीं तो बीवी तो है, उसको पढ़ा दें, उसको सिखा दें, वो सीखेगी एक आया है मुबारका, उसको आपको अजर मिलेगा। वालिदा को कहेंगे तो आपको अजर ही अजर मिलेगा। तो फरमाया डराएं जब वो वापस आए, लअल्लहुम याज़रून, ताकि वो बच जाएं, यानी गुनाहों की जिंदगियों से बच जाएं। तो हम आखिरी बात यह, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।